नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ अविना रावत। और ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। खबर आपको अयोध्या से बता रहे, जहां कल सीएम योगी का अयोध्या दौरा, जहां पर सुग्रीव किले में नवनिर्मित राजगोपुरम को करेंगे अनावरण और नवनिर्माण के बाद सीएम योगी करेंगे अनावरण। और अहम जानकारी आपको अयोध्या से बता रहे, जहां सुग्रीव किला में नवनिर्मित राजगोपुरम का करेंगे अनावरण। वहीं नव निर्माण के बाद सीएम योगी करेंगे अनावरण। रामलला हनुमानगढ़ी का दर्शन भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक भी करेंगे सीएम योगी। और बड़ी जानकारी आपको अयोध्या से बता रहे, जहां कल सीएम योगी का अयोध्या दौरा, सुग्रीव किला में नवनिर्मित राजगोपुरम का करेंगे अनावरण। रामलला हनुमानगढ़ी का दर्शन भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और बड़ी जानकारी आपको अयोध्या से बता रहे हैं, जहां कल सीएम योगी और अयोध्या दौरे पर हैं। वहीं सुग्रीव किला में नवनिर्मित राजगोपुरम का करेंगे अनावरण। नवनिर्माण के बाद सीएम योगी करेंगे अनावरण। और अहम जानकारी आपको अयोध्या से बता रहे हैं, जहां रामलला हनुमानगढ़ी के दर्शन भी करेंगे सीएम योगी और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं कल सीएम योगी का अयोध्या दौरा, सुग्रीव किला में नवनिर्मित राजगोपुरम का करेंगे अनावरण। रामलला हनुमानगढ़ी के भी दर्शन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और बड़ी जानकारी आपको अयोध्या से बता रहे, जहां कल अयोध्या दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। जहां नवनिर्माण के बाद सीएम योगी करेंगे अनावरण और रामलला हनुमानगढ़ी का दर्शन भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और बड़ी जानकारी आपको अयोध्या से बता रहे हैं, जहां कल दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और अगली अहम खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे, जहां लॉकडाउन की ओर बढ़ा राजधानी सहित एनसीआर क्षेत्र। वायु प्रदूषण के चलते आज से ऑनलाइन क्लासेस का आदेश जारी किया गया है। प्रदूषण की वजह से 23 नवंबर तक बंद रहेंगे नोएडा के सभी स्कूल। और ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे, जहां प्रदूषण की वजह से 23 नवंबर तक नोएडा में सभी स्कूलों को बंद रखा जाएगा और नोएडा के स्कूलों में भी कराई जाएगी ऑनलाइन पढ़ाई। गुरुग्राम में वायु प्रदूषण के चलते 12वीं तक सभी स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं और एसी की निर्देश पर प्रशासनिक आदेश के चलते यह निर्णय लिया गया है। वहीं लॉकडाउन की ओर बढ़ा राजधानी सहित एनसीआर का पूरा क्षेत्र। वायु प्रदूषण के चलते आज से ऑनलाइन क्लासेस के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं डीओ और जेएनयू में भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का ऐलान किया गया है। प्रदूषण की वजह से 23 नवंबर तक बंद रहेंगे नोएडा के सभी स्कूल। और ये अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे, जहां प्रदूषण की वजह से 23 नवंबर तक बंद रहेंगे नोएडा के सभी स्कूल और नोएडा के स्कूलों में भी कराई जाएगी ऑनलाइन पढ़ाई। और यह निर्णय प्रदूषण को देखते हुए लिया गया है, जहां गुरुग्राम में वायु प्रदूषण के चलते 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया गया है। वहीं एसी के निर्देश पर प्रशासनिक तौर पर यह ऐलान किया गया है, जहां लॉकडाउन की ओर बढ़ा राजधानी सहित एनसीआर क्षेत्र। और वायु प्रदूषण के चलते आज से ऑनलाइन क्लासेस का आदेश जारी किया गया, जहां डीओ और जेएनयू में भी ऑनलाइन क्लासेस कराने का ऐलान किया गया है। वहीं प्रदूषण की वजह से 23 नवंबर तक बंद रहेंगे सभी स्कूल।
और ये बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे, जहां नोएडा के स्कूलों में भी कराई जाएगी ऑनलाइन पढ़ाई। गुरुग्राम में वायु प्रदूषण के चलते 12वीं तक सभी स्कूलों को बंद रखा जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अनिकेत सिंह जुड़े हुए हैं। अनिकेत, जैसा कि देखा जा रहा है कि अखिलेश जी, जैसे कि देखा जा रहा है वायु प्रदूषण के चलते एक बार फिर लॉकडाउन जैसी स्थिति देखी जा रही है। दिल्ली एनसीआर व आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्या कुछ है पूरी जानकारी? दिल्ली में लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और आज केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की तरफ से जो सुबह के आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें वायु गुणवत्ता सूचकांक को 500 के पार बताया गया है। इसको लेकर दिल्ली सरकार लगातार सतर्क है और कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद जो दिशा निर्देश जारी किए थे उन पर अमल करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय ने आज फिजिकल क्लासेज बंद कर दिए हैं, तो वहां पर सभी ऑनलाइन क्लासेज होंगे। इसके अलावा दिल्ली के जवाहरलाल विश्वविद्यालय के अंदर भी यानी जेएनयू के भी क्लासेज बंद कर दिए गए हैं, उनमें ऑनलाइन क्लासेज होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के गुरुग्राम इलाके यानी गुड़गांव के पूरे इलाके के सभी 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा नोएडा के जो स्कूल हैं उनमें प्राइमरी लेवल के स्कूलों को बंद किया गया, उनमें सिर्फ ऑनलाइन क्लासेज चलेंगी, कोई भी बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली का जो वायु प्रदूषण बढ़ रहा है उसको लेकर दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था, उस पर दिल्ली सरकार ने जवाब दिया है, लेकिन दिल्ली में भी प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर दिल्ली का सबसे ज्यादा जो हब बना हुआ है प्रदूषण का केंद्र वो आनंद विहार बस अड्डा है, जिस इलाके में वायु गुणवत्ता सूचकांक 500 के पार चला गया। इसके अलावा इंडिया गेट, लाल किला, ऐसे जो तमाम इलाके हैं जहां पर धौला कुआं, इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा ट्रैफिक रहता है, जहां पर धुआं का क्षेत्र सबसे ज्यादा बना हुआ है। इसको लेकर वायु गुणवत्ता सूचकांक लगातार 500 के ऊपर चल रहा है और वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली की आबो हवा को बेहद खराब स्थिति में आज दर्ज किया गया है। और सुबह 6 से 7 बजे तक के जो आंकड़े केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने जारी किए हैं उससे दिल्ली की आबो हवा को बेहद खराब बताया गया है और लगातार ये दिल्ली सरकार को भी सूचित किया गया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री आपसी ने भी केंद्र सरकार पर लगातार हमला करते हुए कहा कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, दिल्ली सरकार लगातार कदम उठा रही है, पानी का छिड़काव कर रही है, स्मॉग गन से लगातार फव्वारे चलाए जा रहे हैं और वायु को साफ करने के लिए एयर प्यूरिफाई सेंटर काम कर रहा है। लेकिन भारत सरकार यानी केंद्र सरकार, मोदी सरकार कोई भी दिल्ली सरकार को इसमें मदद नहीं दे रही। इसके चलते दिल्ली के लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली का वायु प्रदूषण ज्यादा बढ़ने से उन लोगों को दिल्ली के सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है जिनको सांस की बीमारियां हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसके चलते स्वास्थ्य विभाग भी लगातार सतर्क है, लेकिन वायु प्रदूषण के घटने से नाकाम कम होने की वजह से अब दिल्ली सरकार शायद ऑड डिवीजन पर फैसला कर सकती है, यानी जो गाड़ियों के नंबर हैं उनके एक हिसाब से एक गाड़ी का नंबर बंद रहेगा, दूसरे हिसाब से दूसरी गाड़ी चलेगी। नहीं, ऑड डिवीजन एक को एक दिन मौका मिलेगा तो दूसरी गाड़ी को दूसरे दिन मौका मिलेगा। शायद दिल्ली सरकार जल्दी ऐसे फैसले ले सकती है। अवन्या, अखिलेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे जैसे कि वायु प्रदूषण को लेकर अस्थमा के काफी मरीज भी बढ़ रहे हैं, तो इस पर प्रशासन की तरफ से अब तक क्या कार्रवाई की गई है? गाइडलाइंस जारी की थी और सरकार को दिशा निर्देश दिया था। उसके बाद दिल्ली सरकार का प्रयास इतना ही है कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, वायु गुणवत्ता सूचकांक को सुधार लाने के लिए पानी का छिड़काव ज्यादा से ज्यादा किया जाए, स्मोक गन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाए। इसके साथ ही साथ जो एयर प्यूरिफाई सेंटर दिल्ली में स्थापित किए हैं दिल्ली सरकार, उनको बेहतर तरीके से संचालित करने पर ध्यान दे रही है। दूसरा क्या है कि दिल्ली के जो एनसीआर का क्षेत्र और दिल्ली के आसपास इलाके में जो पराली जलाने का काम चल रहा था, दिल्ली में जो पटाखे को लेकर धुआं फैला था उन पर भी नियंत्रण करने के लिए पूरी तरह से पटाखे पर रोक लगाई गई, लेकिन दिल्ली के अंदर प्रदूषण कम नहीं हो रहा है। इसको लेकर सरकार के साथ बहुत ही बेहद चुनौती बनी है और सरकार के पास एक ही विकल्प बचा है कि वो पानी का छिड़काव ज्यादा से ज्यादा कराए, स्मॉग गन का इस्तेमाल करा के वायु प्रदूषण कम कराए। दूसरा क्या है कि जो वाहन की आवाजाही दिल्ली के अंदर है कि डीजल वाहनों पर रोक लगाए या तो फिर दिल्ली सरकार ऑड डिवीजन का इस्तेमाल करे। इन्हीं ऑप्शनों के साथ अब दिल्ली सरकार आगे कदम बढ़ाएगी, क्योंकि प्रदूषण आज करीब 20 दिन होने जा रहे हैं। दीपावली के एक सप्ताह पहले प्रदूषण दिल्ली में शुरू हुआ था और आज दीपावली के बाद करीब
20 दिन होने वाले हैं और प्रदूषण अभी कम नहीं हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे दिल्ली का जो स्थिति है बहुत खराब है और दिल्ली सरकार के लिए चुनौती बनी है। इसीलिए अब राजनीति भी बहुत ज्यादा हो रही है। केंद्र सरकार यानी भाजपा ही लगातार दिल्ली के आम आदमी पार्टी सरकार को घेर रहे हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री आज से भी मोदी सरकार को घेरने में लगे हैं कि वो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार की कोई मदद मोदी सरकार नहीं कर रही है। जी अखिलेश, चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे, जहां प्रदूषण की वजह से 23 नवंबर तक सभी स्कूल रहेंगे बंद और ऑनलाइन क्लासों का ऐलान भी किया गया है। वहीं नोएडा के सभी स्कूलों में भी कराई जाएगी ऑनलाइन पढ़ाई। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे, जहां इंजीनियर राशिद की याचिका पर फैसला आज, जहां पर टेरर फंडिंग केस में मामले में फैसला सुनाया जाएगा आज। खबर आपको दिल्ली से बता रहे, जहां पटियाला हाउस कोर्ट सुनाएगा फैसला। वहीं जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा चुनाव के बीच मिली थी अस्थायी जमानत। इंजीनियर राशिद की याचिका पर आज जो फैसला सुनाया जाएगा। वहीं टेरर फंडिंग केस में मामले में फैसला आज। पटियाला हाउस कोर्ट सुनाएगा फैसला। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बीच मिली थी अस्थायी जमानत। खबर आपको दिल्ली से बता रहे, जहां इंजीनियर राशिद की याचिका पर आज जो फैसला। टेरर फंडिंग केस के मामले में आज जो सुनाया जाएगा फैसला। पटियाला हाउस कोर्ट में सुनाया जाएगा फैसला। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बीच मिली थी अस्थायी जमानत। वह इंजीनियर राशिद की याचिका पर आज जो फैसला सुनाया जाएगा। टेरर फंडिंग केस में मामले पर आज जो फैसला सुनाया जाएगा और ये फैसला पटियाला हाउस कोर्ट में सुनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बीच मिली थी अस्थायी जमानत। टेरर फंडिंग केस के मामले में आज फैसला सुनाया जाएगा और यह अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे, जहां पटियाला हाउस में कोर्ट में सुनाया जाएगा फैसला। और अगली अहम खबर आपको मेरठ से बता रहे, जहां अग्रिम आदेश तक कक्षा 12 तक के स्कूलों की छुट्टियां रहेंगी और लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए की गई हैं स्कूलों की छुट्टियां। लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए स्कूलों की छुट्टियां की गई और डीएम दीपक मीणा ने छुट्टियों के आदेश भी दिए हैं। बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह आदेश लिया गया है। लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए की गई हैं छुट्टियां और डीएम दीपक मीणा ने छुट्टियों के दिए हैं आदेश। और खबर आपको मेरठ से बता रहे, जहां बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आदेश लिया गया है। वहीं ऑनलाइन पढ़ाई कराने के लिए कहा गया है। अग्रिम आदेश तक कक्षा 12 तक के स्कूलों की रहेंगी छुट्टियां और लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए यह ऐलान किया गया है। वहीं दीपक मीणा ने छुट्टी के दिए हैं आदेश। बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए डीएम ने दिए हैं आदेश। लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए की गई हैं छुट्टियां। डीएम दीपक मीणा ने छुट्टियों के दिए हैं और एक खबर आपको मेरठ से आदेश है। वहीं ऑनलाइन पढ़ाई कराने के लिए भी कहा गया है। और लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए छुट्टियों के ऐलान किया गया है।
डीएम दीपक मीणा ने छुट्टियों के आदेश किए हैं। बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए डीएम की तरफ से आदेश किया गया है कि स्कूलों की छुट्टियां रहेंगी और लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए यह आदेश लिया गया है। डीएम दीपक मीणा ने छुट्टियों के दिए हैं आदेश। और ऑनलाइन पढ़ाई कराने के भी आदेश दिए गए हैं। बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए डीएम की तरफ से आदेश जारी किया गया है, जहां लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए छुट्टियों का भी ऐलान किया गया है। और डीएम दीपक मीणा ने छुट्टी के दिए हैं आदेश। ऑनलाइन पढ़ाई कराने के लिए कहा गया है। लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए छुट्टियों का ऐलान किया गया है। और अगली अहम खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे, जहां सफेद धुंध की चादर में ढका रहा वातावरण। प्रदूषण की मार ने बढ़ा रखी है लोगों की दुश्वारियां। सांस लेने में दिक्कतें महसूस कर रहे हैं एनसीआर वासी। और बड़ी जानकारी आपको बुलंदशहर से बता रहे, जहां बुजुर्ग और बच्चों की आंखों में भी हो रही है जलन। अस्थमा, हृदय रोगियों व मासूम बच्चों की बड़ी परेशानियां। शहर सहित जिले की आबोहवा हुई साबित हो रही जानलेवा। प्रदूषण से वातावरण में छाया है सफेद धुंध जैसा कोहरा। विजिबिलिटी काफी कम होने से वाहन चालकों की भी मुसीबत बढ़ गई है। वहीं प्रदूषण से वातावरण में छाया है सफेद धुंध जैसा कोहरा। और अगली खबर आपको श्रावस्ती से बता रहे, जहां दो बाइक की आमने सामने टक्कर। बाइक से गिरा युवक आया ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे और ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर युवक की मौत हुई है। और सड़क हादसे में एक की मौत और 7 घायल बताए जा रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली ने कुचलकर युवक की मौत हो गई है और सड़क हादसे में एक की मौत, 7 घायल बताए जा रहे हैं। और अगली खबर आपको प्रयागराज से बता रहे, जहां महाकुंभ के लिए आज भी होगा भूमि का आवंटन। निर्वाणी आनी अखाड़ा, दिगंबर आनी अखाड़ा आवंटित होगी भूमि। निर्मोही अखाड़े को कल आवंटित होगी भूमि। और अहम जानकारी आपको प्रयागराज से बता रहे, जहां त्रिवेणी मार्ग पर तीनों अखाड़ों की भूमि आवंटित की जाएगी। निर्वाणी अनी अखाड़ा, दिगंबर अनी अखाड़ा आवंटित होगी भूमि। निर्मोही अखाड़े को कल आवंटित होगी भूमि। त्रिवेणी मार्ग पर तीनों अखाड़ों को भूमि आवंटित की जाएगी। और यह अहम जानकारी आपको प्रयागराज से बता रहे, जहां 10 अखाड़ों को मेला प्रशासन ने भूमि आवंटित की है। महाकुंभ के लिए आज भी होगा भूमि का आवंटन। निर्वाणी अनी अखाड़ा, दिगंबर अनी अखाड़ा आवंटित होगी भूमि। वहीं निर्मोही अखाड़े को भी कल आवंटित होगी भूमि।
त्रिवेणी मार्ग पर तीनों अखाड़ों को भूमि आवंटित की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।